पर बोलने का मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसके कटौती प्रस्ताव पर हमको बोलना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें हुई, सभी माननीय सदस्य को मौका भी मिल रहा है बोलने का। और मेरा भी यही सुझाव है कि आज जो गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी को सभी लोग सुधारने के लिए इस मंदिर में हम लोग आए और यहाँ हम लोगों को सबको ईमानदारी से काम करने की जवाबदेही मिली है। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी जो राजस्व विभाग के हैं, नए बने हैं, और इनको एक सुझाव देना चाहते हैं कि जो माननीय सदस्य जो भी बोले हैं उन पर इम्प्लीमेंट कैसे होगा, किस तरह से करेंगी, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। यह है कि इस सदन से कानून बनता है, नियम बनता है, लेकिन बाहर जाके वो कानून नियम टूट जाता है, बिचौलिया के हाथ बिक जाता है। आज जो भूमि सुधार की बात आ रही है, बहुत सारे माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि जो पर्चा है, पर्चा देने की बात है, गरीब को पर्चा दिया भी जाता है तो वो जमीन बिक्री हो जाती है, सीओआर या कर्मचारी के माध्यम से बिक्री करके उसको दिया जाता है, लेकिन पर्चा पर दखलदानी भी नहीं हुआ है। हमने कई जगह अपने ऐसे लोगों को पकड़ा है कि जो लोग ने अपनी बात रखी और हम पकड़ के उसको जो है पनिशमेंट भी दिलवाने का काम किए हैं, पैसा भी वसूली करवाए हैं। पर जो जमीन आपने पर्चा देने का जो आदेश मिला है और उस जमीन को वो बिक्री करके उसको पर्चा दिया जाता है। आज मोटेशन के नाम पर जो खरीद बिक्री इतना हो रहा है कि उसको कोई देखने वाला भी नहीं है। माननीय कोई भी सदस्य अगर बोलते हैं तो उसकी बात को अनसुनी की जाती है, और जितने भी कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारी एक एक पीए दलाल रखे हुए हैं और दलाल के माध्यम से जो है उसका वसूली होता है सर। और ये पता नहीं चलने देता है, जब लूटे जाते हैं लोग तब बाहर में लोग हम लोग को बोलते हैं कि सर हमसे इतने पैसे का उगाही किया गया और हमसे पैसा मांगा गया, और जब उसकी बात आती है सामने तो फिर वो मुकर जाते हैं। तो मेरा कहना है कि सर जैसे जैसे हमारे विधानसभा से जो जो सुधार की बात होती है और आवाज निकलती है, इसको सुधारने के लिए हम लोग को तत्पर सभी माननीय सदस्य को आगे भी रहना है। और हमारे जितने भी माननीय मंत्री हैं, सबके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि सब अपने अपने विभाग पर नजर जरूर रखें, और माननीय सदस्य को इतना सम्मान अगर मिला है तो उनसे भी जरूर जिलावार जो है बात किया जाए और उनसे उनकी बात को भी सुनी जाए। कोई भी माननीय सदस्य नहीं चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र में गड़बड़ी हो या कोई लोग परेशान हो। सभी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र से, अपने लोगों से वादा मुआहदा करके आते हैं कि हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, आपके साथ कोई परेशानी होगा तो उसकी जवाबदारी हम लेंगे। लेकिन वो होता नहीं है। अगर हम लोग माननीय कोई भी सदस्य माननीय मंत्री जी से भी अगर कहते हैं तो उस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, और ये भारी गड़बड़ी हो रही है सभी प्रखंडों में। हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहां 3 प्रखंड है मेरे क्षेत्र में, आज 13 पंचायत है, मात्र 2 कर्मचारी काम कर रहा है, और एक अमीन है, 2 प्रखंड में काम कर रहा है, और अमीन लोगों को मिलता नहीं है। राजस्व की भारी कमी हो रही है। राज्य को आज रसीद कटाने के लिए जो है कर्मचारी के पीछे पीछे जाना पड़ता है। लोग कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के उस जमाने में दरवाजे पर कर्मचारी जाता था और रसीद काट के देता था किसान को। सर आज किसान के हित में हम लोग को सोचने की जरूरत है कि किसान के प्रति हम लोगों का सोच जो है, जो खून पसीना बहा करके लोगों को अन्न देते हैं, आज उस पर सभी हमारे माननीय सदस्य को बोलने की जरूरत है। इसमें वाद विवाद में कुछ बात को ऐसी नहीं दबाई जाए कि जो माननीय सदस्य सच बोलते हैं उसकी बात को नहीं दबाया जाए। ये सच है कि आज किसान के प्रति हम लोगों का सोच बहुत घट गया है और किसान तराई तराई के आलम में है, परेशान है। एक मामूली रसीद नहीं कट पाता है उसका, कि जो रसीद के लिए जो है अभी कई ऐसा जो है, आप जब पैक्स में धान खरीदने की बात कर रहे हैं, बगैर रसीद का वहां पैक्स में धान ही नहीं लेता है। लोन की बात करते हैं, अगर उसको रसीद नहीं मिलेगा तो उसको लोन भी नहीं मिलता है, वो लोन नहीं ले पाते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। तो मेरा ये कहना है कि माननीय मंत्री जी जिलावार जो है इसको माननीय सदस्य को लेके बैठे और जो जो कमी है उस कमी को पूरा करने का काम करेंगे। हम यही कहकर अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। माननीय तमाम सदस्य को हम धन्यवाद देते हैं कि अपनी अपनी जो बात को रखे हैं, ये जनता की आवाज को रखे हैं, जनता की पुकार को रखे हैं। यहाँ बोलते जो हैं वो सच बोलते हैं, लेकिन यह है कि कानून बनता है और वो कानून जाके बाहर में वो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है। ये कह के अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजकुमार जी।